अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से ज़बरदस्त चिकन टिक्का चीज़ी स्लाइडर्स। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और उँगलियां चाटते रह जाओगे। सच ही में ऐसे बनते हैं, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। बहुत मज़ा आएगा खाकर आपको। इसी की तरह मैंने एक और चिकन स्लाइडर मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ उसका। आप चेक कर लीजिएगा, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है लेकिन वो भी बड़ा लज़ीज़ है। और अगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक लाइक लगा दीजिए इस वाले वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन टिक्का चीज़ स्लाइडर्स बनाते हैं। चलिए, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया आधा किलो चिकन बोनलेस। थाई पोर्शन लिया है, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाल लिए, 2-3 पानी से धो के 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर नितारने रख दिया था। एक प्याले के अंदर डाल दीजिए। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 3 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डाल दीजिए। ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है। 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। 3/4 छोटा चाय का चम्मच मैंने स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप आधा डालें, 1 भी डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच मैंने, लेकिन 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। अब 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच सूखी हुई मेथी को डाल दीजिए। और चुटकी भर फूड कलर डालना है तो डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला, आप चाहें तो तंदूरी मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने 1-2 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए, या फिर जितने घंटे हों आपके पास उतने घंटे के लिए फ्रिज में ढककर रख दीजिएगा। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होके, तो मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून मक्खन डाला है और थोड़ा-सा तेल डाल दिया है कि जले ना मक्खन। बहुत अच्छे से फैला दीजिए फ्राई पैन के ऊपर, या फिर आपकी कढ़ाई होगी तो कढ़ाई लीजिएगा, लेकिन नॉन स्टिक कोशिश कीजिएगा, लीजिए। और इसे, ये जो चिकन है सारी डाल दीजिए मसाले के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। अब 3-4 मिनट जब हो जाती है तो आप चाहें तो स्लो आंच करके ढककर इसे 10 मिनट तक पकने दीजिए। स्लो आंच पर तक तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। बट मेरे पास आप देख सकते हो ढकने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और मेरी जो इतनी ऊंडी है नहीं मेरी जो फ्राई पैन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 3-4 मिनट फास्ट आंच पर पकाने के बाद मीडियम आंच करके 10-12 मिनट तक मैं इसे पका लेती हूँ। तो बाय द टाइम ये जो पानी है ये सूख भी जाएगा, और उसके अलावा ये जो चिकन है छोटे छोटे पीसेस तो हैं, तो वो पक जाएगी। ये तकरीबन टोटल मैंने स्टार्ट में 3-4 मिनट फास्ट आंच पर रखे, फिर मीडियम आंच पर 10-12 मिनट तक मैंने पका लिया। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया सा पानी भी सूख चुका है, चिकन गल चुकी है, बढ़िया सी दिख भी रही है। तो तीनों टाइप की शिमला मिर्चें लंबी लंबी काटी हुई है, और 2 मीडियम साइज की मैंने लंबी लंबी काट कर प्याज डाली है। आप चाहें तो 1 मीडियम साइज की प्याज काट कर डाल सकते हैं। और शिमला मिर्च भी आधी आधी ली है क्योंकि बड़ी बड़ी थी। तो आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए मीडियम आंच करके। जब मिक्स हो जाए तो बस ज्यादा पकाना नहीं है, इसे चूल्हा कर दीजिएगा बंद, क्योंकि कच्ची पक्की रहेगी तो मजा आएगा खाने में भी। मिक्स करने के बाद मैंने कर दिया था चूल्हा बंद। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लजीज है, गल भी चुकी है, टेस्टी एकदम बनी है। तो साइड पर मैंने कोयला गरम पे रख दिया है। इसके बीच में स्टील की एक वाटी रख दीजिए, गर्मा गर्म कोयला इसके अंदर रख दीजिए, तेल घी या मक्खन डाले क्विकली और ढक दीजिए। और कुछ वजन चाहे तो वजन रख के 2-3 मिनट तक इसे ये धुआं देंगे ना, बहुत ही लजीज एकदम चिकन टिक्का का फ्लेवर जो आएगा, ओहो वो बहुत मजा आएगा आपको। क्विक एक मायो डिप बना लेते हैं। ये तकरीबन आधा कप मायोनीज है। इसके अंदर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। मेरे पास रखा था मैं डाल रही हूँ, बढ़िया टेस्ट आता है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, वैसे मैंने 2.5 टेबलस्पून डाल दिया जैसे आप देख सकते हैं, तो पर आप 2 भी डाल सकते हैं, 2.5 भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3/4 छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे हल्का सा स्पाइस कम लग रहा है तो मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपका स्पाइसी हो चुटकी भर डालिएगा। मिक्स कर लीजिए और इसे हम अभी साइड पर रख देते हैं। बढ़िया सा डिप तैयार है। चलिए डुंगार देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन चेक कर लेते हैं। डुंगार को हटा दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा। ये चिकन बढ़िया सी प्रिपेयर है। अब एक डिश लीजिए, उसमें ब्रेड को इस तरीके से प्लेसमेंट पहले करके देख लीजिए। अब जो ऊपर का जो पोर्शन है ब्रेड का, उसे आधा कर दीजिए इस तरीके से।
हटा दीजिए। इसके ऊपर जो अभी हमने प्रिपेयर करके मायोनीज़ रखी है, ये सारी इस तरीके से फैला दीजिए चारों ओर ब्रेड के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चीज़। ये मोज़रेला नहीं है, ये नॉर्मल जो आती है चेडर है, वो वाली चीज़ है। आप चाहें तो मोज़रेला डाल सकते हैं, मैंने कम डाली है क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा चीज़ खाई नहीं जाती है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर पूरा जो चिकन का हमने बनाकर रखा था, जितना आप डालना चाहें उतना डालकर फैला दीजिए, चिकन और वेजिटेबल का ये जो हमने बना के प्रिपरेशन रखा है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने चिली सॉस और टमाटर सॉस को थोड़ा-सा मिक्स करके रखा था, वो ऊपर थोड़ा ड्रिज़ल किया। फिर से मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये लगा देती हूँ, चारों ओर फैला देती हूँ। मैंने ज़्यादा चीज़ अभी भी बोल रही हूँ नहीं डाला है, आप अभी भी दोनों टाइम पर चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं। अब कवर कर लीजिए हमारे ब्रेड से ऊपर इस तरीके से, और इसके ऊपर बटर और लहसुन और कोतमीर यानी कि हरा धनिया का मैंने एक वो बना लिया था मिक्सचर, ये इसके ऊपर चारों ओर मैं लगा देती हूँ ब्रेड के ऊपर, और अब मैं इसे बेक कर लेती हूँ। बेक किस कदर करना है, तो प्री हीट कर लीजिए अवन को 10 मिनट के लिए तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर, और दोनों रॉड पर रखिएगा। जब 10 मिनट हो जाए, गरम हो जाए आपका अवन, तो इसे डाल दीजिए इस समय और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर बेक कर लीजिए। और जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। ये देखिए बढ़िया सा क्रिस्पी ऊपर से भी हो गया है, अंदर से चीज़ भी बढ़िया सी मेल्ट हो चुकी है। और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी, और गरमा-गरम ये हमारा चीज़ी चिकन टिक्का स्लाइडर्स बनकर रेडी है, सर्व कर दीजिए। आपके पास अवन नहीं है तो आप चूल्हे पर भी ग्रिल कर सकते हैं। आप जब ये मक्खन वगैरह लगा लेते हैं, ये डिश के अंदर डालने के बाद सारा प्रिपरेशन हो जाता है मक्खन लगा के। उसके बाद आप एक जूनी पुरानी आपकी कोई कढ़ाई हो वो ले लीजिए, उसे 10 मिनट तक मीडियम आँच पर ढक्कन ढक कर गरम कर लीजिए। जब अच्छी गरम हो जाए मीडियम आँच पर, तो उसका ढक्कन खोल लीजिए, स्लो आँच कर दीजिए उसको सबसे पहले तो, और ये डिश डाल दीजिए। डिश डालने से पहले नीचे है ना, आप कोई जूनी प्लेट हो ना, उसे उल्टा करके डाल दीजिएगा, और ये डिश डाल दीजिए। उसके बाद ढक्कन ढककर मीडियम आंच पर 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट आप तब तक उसे पकने दीजिए जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। बस वहाँ तक ही आपने उसे पकाना है। उसके बाद चूल्हे को कर दीजिए बंद, और ज़रा गरम रहेगी। जैसे आप ओवन में कैसे ध्यान रखकर ये डिश निकालते हैं, वैसे ही ध्यान रखकर डिश निकालिएगा। तो ये बन गई हमारी चिकन चीज़ स्लाइडर्स। अच्छा, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं डाली हूँ, अभी भी आप दोनों टाइम चीज़ बहुत ज़्यादा डाल सकते हो, उस हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा। अच्छा, मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ किया है, चेडार यूज़ किया है, तो वो जो एक स्ट्रिंग टाइप जो निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा ये वाले में। लेकिन आप चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ डालेंगे, तो वो स्ट्रिंग टाइप जो होगा चीज़, वैसा निकलेगा, तो वैसा आपको इफ़ेक्ट देगा। तो है ना बढ़िया सी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी और आप अगर बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।